एक बार की बात है कि जब महात्मा बुद्ध ने एक व्यक्ति को उसके द्वारा कोसों दूर से पानी लाए जाने के कष्टपूर्ण कार्य के लिए सुझाव दिया और बोले कि तुम आखिर इतनी दूर से पानी लाते हो तो तुम अपने घर के पास ही एक कुआं क्यों नहीं खोद लेते, जिससे हमेशा के लिए ही तुम्हें पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। बुद्ध के द्वारा सुझाई गई इस सलाह को मानकर अगले ही दिन से उस व्यक्ति ने कुआं खोदना शुरू कर दिया। लेकिन 7-8 फीट खोदने के बाद ही उसे पानी तो क्या गीली मिट्टी का निशान तक नहीं मिला। उसे लगा कि अब और ज्यादा गहराई तक खोदना शायद उसकी मूर्खता होगी। उसके मन में अनेकों नकारात्मक विचारों ने प्रवेश करना शुरू कर दिया और अब उसके मन में यह विचार भी आने लगे कि अगर 7-8 फीट खोदने पर भी उस जगह पानी नहीं मिला तो अब उसी स्थान पर और अधिक पानी की तलाश करना बेवजह सिर्फ समय की ही बर्बादी होगी। इस विचार के उसके मन में आते ही उसने उस जगह और अधिक गहराई तक खुदाई ना करने का विचार बना लिया तथा तत्काल ही उसने उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह खुदाई करना शुरू कर दिया। लेकिन वहां पर 10 फीट खोदने के बाद भी उसे पानी नहीं मिला। इस तरह से उसके मन में फिर से वही नकारात्मक विचार प्रवेश करने लगे। उसने खुद के अंदर थोड़ी और हिम्मत जगाई तथा तीसरी जगह भी खुदाई करना शुरू कर दिया। लेकिन वहां भी उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। इस क्रम में उसने 8-10 फीट के लगभग 10 कुएं खोद डाले, परंतु हर जगह उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। थक हार कर और निराश होकर आखिर में वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और उसने सारी बात बुद्ध को बताई कि हे तथागत, आपके कहे अनुसार मैंने पानी की प्राप्ति के लिए कुआं खोदना शुरू किया था, परंतु उस जगह पानी ना मिलने की दशा में मैंने पानी की तलाश करते करते करीब 10 कुएं खोद डाले, परंतु हर स्थान पर ही पानी मिलना तो बहुत दूर की बात है। मुझे किसी एक जगह पर भी पानी की एक बूंद तक नहीं मिली। व्यक्ति की यह बात सुनकर बुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ, इसलिए वे स्वयं चलकर उस स्थान पर गए जहां उसने 10 कुएं खोद डाले थे। बुद्ध ने उन सभी गड्ढों की खोदी गई गहराई को देखा और सारा माजरा समझ गए तथा उस व्यक्ति से बोले, भले आदमी, 10 कुएं खोदने की बजाय अगर तुम सारी मेहनत एक ही गड्ढे को और अधिक गहराई तक खोदने में लगा देते तो संभव ही तुम्हें उस पहले गड्ढे में ही पानी कब का मिल चुका होता। इसलिए तुम सभी गड्ढों को बंद करके उनमें से किसी एक गड्ढे को और अधिक गहराई तक खोदते जाओ, तुम्हें पानी अवश्य ही मिल जाएगा। उसने बुद्ध की बात मानी और ऐसा ही किया। परिणाम स्वरूप गड्ढे को थोड़ी और गहराई तक खोदने पर ही वहां पानी निकल आया और इस दृश्य को देख वहां उपस्थित सभी लोगों ने बुद्ध की जय जयकार की। तो मित्रों, ठीक उस व्यक्ति के समान ही आज के हमारे अधिकतर युवा साथियों की भी ऐसी ही दशा होती जा रही है, क्योंकि आज का हमारा युवा इतना बेसब्र और खुद का आत्मविश्वास खो चुका है कि वह किसी भी एक कार्य की उद्देश्य प्राप्ति की राह में धैर्य न रख पाने और आत्मविश्वास की कमी के कारण वह किसी एक काम पर पूरा फोकस नहीं कर पा रहा और बहुत जल्दी ही किसी काम के सफल न होने पर उसे बीच रास्ते में अधूरा छोड़ देना ही खुद की समझदारी समझने लगा है। परिणाम स्वरूप आज अधिकतर युवा असफलता की राह पर आगे बढ़ रहे हैं और दर दर भटक कर कुछ अच्छे मौकों की तलाश में है। आज के युग में इस तरह के युवाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। वैसे दोस्तों, आज की इस प्रेरणात्मक कहानी की तर्ज पर आप किस तरह का व्यक्तित्व रखते हैं? नंबर 1, किसी भी काम को शुरू कर उस काम को पूरा करके ही दम लेते हैं। नंबर 2, कुछ ही समय बाद उस काम को पूरा करने में कामयाब न होने पर आप उसे बीच रास्ते में ही छोड़ देना खुद की समझदारी समझते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।